है जिसके अंदर यू विल शेप योर ओपिनियन अबाउट कम्युनिकेशन और उनके मॉडल्स के बारे में. दिस स्पेसिफिक मॉडल वी आर टॉकिंग अबाउट इज एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, ये एक ऐसा मॉडल है जो कि सबसे शुरू में आया था. दिस इज द फर्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दैट वी नो. ओके, दिस केम इन द ईयर 300 BC और फोकस करता है पब्लिक स्पीकिंग पे. इसको हम आर्ट ऑफ परसुएशन भी बोलते हैं. और साथ में ये मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो कि आने वाले कम से कम हंड्रेड्स ऑफ मॉडल्स और हंड्रेड्स ऑफ थ्योरीज को आपके लिए काफी ज्यादा इजी कर देगा. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये मिस मत करना. ओके, सो दे आर बेसिक एलिमेंट्स इन एवरी सिंगल मॉडल. इस मॉडल के अंदर बहुत बेसिक है विच इज अ स्पीकर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है. कोई भी कम्युनिकेशन जब आप कर रहे हो, जब आप मैसेज सेंड और रिसीव कर रहे हो, तो उस चीज को हम कम्युनिकेशन कहते हैं. जब वो कम्युनिकेशन होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उस कम्युनिकेशन को रिसीव करने के लिए एक ऑडियंस हो आपके पास और आपके पास एक स्पीकर हो. तो ये तो आ गया हमारा ऑडियंस और ये आ गया है हमारा स्पीकर. बेसिक एलिमेंट्स. नाउ अब आप एक मैसेज डिलीवर कर रहे हो. देयर इज अ सर्टेन मैसेज दैट यू हैव इन योर माइंड व्हिच यू विल बी डिलीवरिंग टू दिस स्पेसिफिक ऑडियंस. तो ये जो मैसेज है, इस मैसेज को बोलते हैं स्पीच. स्पीच का सीधा सीधा मतलब होता है मैसेज. और ये मैसेज का जो भी टॉपिक है, जो भी रेलेवेंस है, उस रेलेवेंस को ओकेजन का नाम दिया है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मैसेज है तो ये मैसेज किस बारे में है? ये मैसेज किसी इलेक्शन पर्पज से भी हो सकता है. ठीक है, ये मैसेज किसी ऐसे एजुकेशनल पर्पज से हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अभी ये क्लास हो रही है, तो इसका ओकेजन क्या है? ओकेजन इज आवर पेपर विच इज एजुकेशन. अभी ये एजुकेशन भी हो सकता है एंड ऑल ऑफ दैट. तो इस मैसेज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक या उस रेलिवेंस में या जिस बारे में वो है, उसको हम कहते हैं ओकेजन. ठीक है, अब इन चार के अलावा, विच इज वेरी 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 बेसिक, इन चार के अलावा हमारे पास एक फीडबैक है. इस इफेक्ट को हम लेमन्स लैंग्वेज में फीडबैक कहते हैं. विच इज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हियर बैक कि जो मैंने मैसेज डिलीवर किया है अपनी ऑडियंस के ऊपर, उनके माइंड पर उसका क्या इफेक्ट हुआ है. बिकॉज जो इफेक्ट है इस स्पेसिफिक चेन का, विच इज दिस स्पेसिफिक चेन, इसका जो इफेक्ट है वही डिसाइड करेगा इफ द सर्टेन कम्युनिकेशन वाज गुड और इट वाज बैड. फॉर एग्जाम्पल, आजकल feedbacks are so important that we have a comment section in Facebook, in Instagram, in Twitter, everywhere. Because complete action तभी माना जाएगा जब वो मैसेज, वो स्पीच जो हमको डिलीवर करनी थी अपनी ऑडियंस तक, वो डिलीवर हो गई हो. ठीक है, सो दिस इज व्हाट आर द 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एरिस्टोटल मॉडल. और ये एलिमेंट्स को आपको ऐसा का ऐसा ही याद करना पड़ेगा. यू कांट राइट मैसेज, ओके, दो इट मीन्स मैसेज बट यू कांट राइट इट. तो आपको याद जो करना पड़ेगा वो यही है कि आपको इस समय के लिए जो याद करना है वो यही है कि ये 5 नाम ही याद करने हैं. ठीक है, अब वो जो 5 नाम है, किसी भी, फॉर एग्जाम्पल, स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस एंड इफेक्ट. ये जो मैंने बताया है ये सब इज टू एक्सप्लेन यू. बट जब क्वेश्चन आएगा तो यू नीड टू आंसर इट इन दिस स्पेसिफिक लैंग्वेज ओनली. ओके, now that was the first part, which is the basic elements. This is the second part. अब आर्ट ऑफ रेटोरिक भी कहते हैं स्पेसिफिक मॉडल के अंदर, ये पार्ट भी इम्पोर्टेंट है. सो रेटोरिक का मतलब क्या होता है कि जब आप कुछ बोल रहे हो या जब आप कुछ लिख रहे हो इस इंटेंट से कि वो लोगों को इम्प्रेस करे, उनको इन्फ्लुएंस करे, तो उसको हम आर्ट ऑफ रेटोरिक कहते हैं. ठीक है, जब कोई भी स्पीकर है उसको 3 क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल. ठीक है, अब वो 3 क्वालिटी क्या है?
एथोस, एथोस का मतलब है क्रेडिबिलिटी। आई एक्सप्लेन यू। अब हमने बात करी है एथोस की, जिसका मतलब होता है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का क्या मतलब है? जब आपको अपने जीएसटी के बारे में बात करनी होगी तो आप अपने सीए के पास जाओगे। जब आपको बात करनी होगी किसी स्टमक एक की, हेड एक की, तो उसके लिए आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, बिकॉज दीज आर द क्रेडिबल पीपल फॉर दिस स्पेसिफिक प्रॉब्लम। उनके पास एक डिग्री है, क्रेडिबिलिटी है, जिसके लिए यू नो कि यही बंदा मेरे को सही एडवाइस दे सकता है। ओके तो क्रेडिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। राइट नाउ यू वॉचिंग दिस वीडियो बिकॉज यू नो दैट दिस स्पेसिफिक पर्सन हु इज स्पीकिंग राइट नाउ has done her net JRF and everything in the field, तो she is a credible person। तो यहाँ से आपको सही नॉलेज मिलेगी, इसलिए आप यहाँ पे आए हो, इसलिए आप मेरी बात सुन रहे हो। तो दिस इज वॉट वी कॉल्ड एथोस। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पैथोस। पैथोस का मतलब है इमोशंस और फीलिंग्स। इमोशंस और फीलिंग्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फर्स्टली आई टोल्ड यू दिस इज अ मॉडल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, अब जब ये मॉडल पब्लिक स्पीकिंग का है तो आपको पब्लिक की जो इमोशंस है, उनके जो भी फीलिंग्स है, उन सब से रेजोनेट करना चाहिए। दे शुड बी रेजोनेंस विद द स्पेसिफिक फीलिंग्स। तो जब तक आपकी स्पीच के अंदर द इफेक्ट ऑफ पैथोस नहीं होगा, यू विल नॉट बिकम अ स्पीकर विच ऑडियंस विल लाइक। कुछ टाइम बाद लोग उठ के चले जाएंगे। तो इमोशन समझना और फीलिंग समझना ऑडियंस की फॉर द स्पीकर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज लोगोस। लोगोस का मतलब है लॉजिक। आपकी बात में लॉजिक होना चाहिए, आपके बात के अंदर एक रीजन होना चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। देयर शुड बी रेलिवेंट फैक्ट्स दैट शुड गो विद वॉट एवर यू आर सेइंग। तो इसीलिए लोगोस भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। द फर्स्ट थिंग इज ethos, second thing is pathos, and the third thing is logos, which is ethos means credibility and ethics, pathos means emotion and feeling, and logos means logic and reason। अब इसको नाउ वी नो दैट व्हाट डू वी नीड टू डू, कि हमारे पास तीन बेसिक एलिमेंट्स आ गए हैं, विच इज एथोस, उसके बाद पैथोस और लॉजिक। एथोस का मतलब था कि क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी। ठीक है, पैथोस का मतलब था कि आपको फीलिंग्स विच इज इमोशंस समझना चाहिए, एंड इसका मतलब था कि लॉजिक होना चाहिए। बट क्या इन तीनों चीजों से आपको पता चल गया कि आपको मैसेज क्या डिलीवर करना है? नहीं। तो अब 5 स्टेजेस है इसके लिए। ठीक है, और वो 5 स्टेजेस क्या है कि पहला है आप इन्वेंट करोगे चीज को। यू विल राइट योर मैसेज समवेयर। आप रॉ आइडियाज इन्वेंट करोगे और उसको एक पेपर पे या कहीं पे भी इन योर माइंड ऑल्सो यू कैन राइट इट। नेक्स्ट चीज है कि आप डिस्पोजिटो। इसका मतलब होता है कि आप उसको अरेंज करोगे। अब तो ये तो रॉ आइडियाज है, ये नहीं समझ आएंगे ऑडियंस को। नाउ यू विल अरेंज इट इन अ वे जिसके अंदर ऑडियंस को सुनने में समझ भी आए चीज, और वो चीज उसको इफेक्ट भी करे। यू नो यू नीड टू इम्प्रेस देम। तो ये इन्वेंट किया आपने, फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में आपको उसको डिस्पोज हो गया, विच इज you arranged it। Now in the third stage, अब आपको नहीं पता है कि आपकी जो ऑडियंस है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर ऑडियंस, आपने ये सारा का सारा मैसेज आपने इंग्लिश लैंग्वेज में डाल दिया। ठीक है, नाउ यू गोइंग टू डिलीवर स्पीच इन दिल्ली। तो almost 80% of people, or you can say 70% of people don't know English, or they are not comfortable in English, or they are very much good with Hindi rather than English। तो आप क्या करोगे, आप जो भी आपने लिखा है आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करोगे और उसको हिंदी लैंग्वेज में लिखोगे, सो दैट एक लैंग्वेज आर्टिकुलेशन में लिखोगे। इस लैंग्वेज आर्टिकुलेशन को हम कहते हैं एक्सोटियो। एलेक्सीटियो भी बोलते हैं, एक्सोटियो भी बोलते हैं। यू कैन प्रोनाउंस इट वॉट एवर वे यू नो। पेपर में आपको लिखना है तो यू कैन प्रोनाउंस इट वॉट एवर वे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मेमोरियो। अब आपने ये लिख दिया, पर्चा लेके तो नहीं जाओगे लोगों के आगे। यू नीड टू से थिंग्स इन आई
तो जब आपको बात करनी होगी तो आप उसको मेमोराइज करोगे, आपकी मेमोरी में ये स्पेसिफिक थिंग होनी चाहिए, ठीक है। देन ओनली यू विल बी एबल टू इम्प्रेस पीपल। अगर पर्चा लेके पढ़ने लगे और बीच में आ उ होने लगा तो वो इम्प्रेसिव नहीं होगा। दैट्स, और फिर रिटोरिक ऑफ ट्रायंगल का मतलब ही नहीं बनता है। नाउ जब आपने मेमोराइज कर लिया, नाउ देयर इज अ पॉइंट जब आपको उसको परफॉर्म करना होगा या फिर आपको एक्शन करना होगा, डिलीवरी ऑफ कंटेंट करना होगा, विच इज हेयर। तो ये वाले वर्ड्स आपको याद रखने हैं और इनका मीनिंग यहाँ पे लिखा है। यू कैन डाउनलोड दिस स्पेसिफिक PDF from Telegram if you want. Although the better thing will be कि आप इन सब चीजों को मुश्किल से 2-3 पेज, मुश्किल से 10 लाइनों में ये सारा कंटेंट आ जाएगा। Just write it और आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा। You will not do mistakes. This is what is Aristotle model. तो हम एक बार एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, बहुत छोटा सा रिकैप। Okay. So 300, these are the things that you need to remember. उसके अलावा सिर्फ समझ लो। 300 BC में मॉडल आया था। This was the first model of communication. ये किसने दिया था? ये दिया था एरिस्टोटल ने, ठीक है। You can pronounce it the way you want, but ये मॉडल एरिस्टोटल ने दिया था। उसके बाद अब हम जब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, तो हमने बात की थी कि इसके अंदर 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं। वो 5 बेसिक एलिमेंट्स क्या थे? पहला था स्पीकर, उसके बाद मैसेज यानी कि स्पीच, उसके बाद हमने बात करी थी कि मैसेज का टॉपिक क्या है यानी कि ओकेजन क्या है। ओकेजन के बाद हमने बात करी थी ऑडियंस की। जब तक ऑडियंस नहीं होगी तब तक कम्युनिकेशन ही कंप्लीट नहीं होगा। और जब ऑडियंस की बात हो गई थी तो हमने बात करी थी इफेक्ट की, जिसको हम फीडबैक भी कहते हैं, ठीक है। ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। अब हमने सेकेंड पार्ट में क्या बात की थी कि इसके अंदर हम रेटोरिक ट्रायंगल को हमेशा याद रखेंगे। रेटोरिक का मतलब होता है आप जब इम्प्रेस करने के लिए स्पीच देते हो। तो इसके अंदर 3 चीजें थी, विच इज ईथोस, पैथोस एंड लोगोस। लोगोस का मतलब था लॉजिक, पैथोस का मतलब था इमोशंस। तो आई राइट इट हियर, इमोशंस। और जब हमने बात करी थी ईथोस की, तो ईथोस का मतलब था कि आपकी बात के अंदर एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द 3 थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर अ स्पीकर टू बिकम अ गुड स्पीकर, ठीक है। अब इसके बाद हमने जो नेक्स्ट बात करी थी वो थी, आई ड्रॉ इट हेयर। तो जो नेक्स्ट बात की थी वो थी कि इसके अंदर आपका वे ऑफ प्रिपेयरिंग स्पीच क्या होगा। तो दिस इज इन्वेंटियो। इन्वेंटियो का मतलब आप इन्वेंट करोगे चीजें। उसके बाद हमने बात करी थी डिस्पोजिटो की। डिस्पोजिटो में आप चीजें एडिट करोगे, स्ट्रक्चर करोगे अपने हिसाब से, उसको एक बेटर वे में लिखोगे। उसके बाद बात की थी हमने एलेक्सीटियो की, जिसका मतलब है, सॉरी, एलेक्सीटियो की जिसका मतलब है एक लिंग्विस्टिक आर्टिकुलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा अपनी स्पीच को, तभी वो स्पीच एक ऐसी स्पीच बन सकती है जो कि इम्प्रेस कर पाए, जो कि इन्फ्लुएंस कर पाए। एंड वंस यू आर डन विद दीज 3 मेन स्टेप्स, यू नीड टू गो टू मेमोरियो। मेमोरियो इसलिए क्योंकि आपको मेमोराइज करना पड़ेगा उसको। एंड देन द फाइनल थिंग इज एक्शन, ठीक है। एंड देन यू विल परफॉर्म with utmost confidence, with good voice articulation, you need to perform it. तो ये है पूरा का पूरा मॉडल आपके लिए। और इस मॉडल के अंदर बहुत सारी, हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो वी विल टॉक अबाउट हाइपोडर्मिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। And in case you think you need to ask me something, you can write it in the comment section, or you can tell me the same on Telegram, जिसका लिंक नीचे होगा बायो के अंदर। आप टेलीग्राम पे बता सकते हो, और whatever way you feel comfortable, you can tell me and you will get one video per day
every day from now. I will try to cover the most important topics जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. आइडिया द डेट इज 20th Feb. It may go up or down, but अभी के लिए 20th Feb है. So all the best and do consider subscribing if you think the content was good. All the best to everyone.